नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैंट बैच। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग इस वीडियो में हम लोग 120 क्वेश्चन के लगभग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी का सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी भी परीक्षा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी। तो भारत की पहला महिला कमांडो ट्रेनर कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव जो कि भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में जुड़वा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि टेस्ट में अब जो डिब्यू मैच में दोहरा शतक मारने वाले प्रथम बल्लेबाज है। भारतीय प्रथम बल्लेबाज रोहित शर्मा है जो अपने डिब्यू टेस्ट मैच में जुड़वा शतक मारने वाले बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट है, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए, कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ कब की गई थी, 1859 में। और कोलकाता के रिसरा में 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन है। तो इसका आंसर हिक्की का बंगाल गजट अखबार जो कि भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया। भारत सरकार जो कि एक अधिनियम द्वारा म्यूचुअल फंड स्थापित की गई थी कब, 1963 में। म्यूचुअल फंड कब स्थापित की गई थी, 1963 में, याद रखिएगा 1963 इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया जो कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डॉकिंग ऑफ लैप्स के कारावरण के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक कौन थे। कित्तूर चेन्नम्मा जो कि 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, कित्तूर चेन्नम्मा है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन है। कोई भी खेल में, यानी कि किसी भी खेल में स्वतंत्रता के बाद पहला विश्व चैंपियन कौन है। इसका आंसर विल्सन जोन्स जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला विश्व चैंपियन है, भारतीय। ठीक है, विल्सन जोन्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किस ओलंपिक में। तो लंदन ओलंपिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे प्रदान किया गया पहले। तो इसका आंसर हो जाए तमिल भाषा को। तमिल भाषा को पहली भाषा है जो कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तमिल का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। पहली ओडिसी नर्तक कौन है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। तो केलुचरण महापात्र, ऑप्शन नंबर 2 केलुचरण महापात्र जो कि ओडिसी नर्तक है। ठीक है, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, और वो ओडिशा के पहले नर्तक है जिन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था, केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था। 1503 में भारत में यूरोपीय किला बनवाने वाले पहले कौन थे, पुर्तगाली जो कि भारत में 1503 में यूरोपीय किला बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना। कौन सा राज्य, तो सिक्किम।
सिक्किम राज्य जो कि भारत 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना, सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी जो कि 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले पहला एशियाई खिलाड़ी है? कौन सा भारतीय है जो कि लॉन टेनिस में एकल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी है? तो रामनाथन कृष्णानी, ठीक है, रामनाथन कृष्णानी जो कि एशिया के लॉन टेनिस में एकल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? अक्टूबर 2019 में लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, कौन थे? राधा कृष्ण माथुरी, राधा कृष्ण माथुरी जो कि उपराज्यपाल, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है, ठीक है, राधा कृष्ण माथुरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है जिन्हें पहला पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो सत्येंद्र नाथ बोस को पहला पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति है सत्येंद्र नाथ बोस। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1962 में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में की गई थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका हो जाएगा नीला सत्यनारायण जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त है, नीला सत्यनारायण। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम शेट्टी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर के षणमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया? कौन व्यक्ति है जिन्होंने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जकारिया जॉनसन जो कि पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? तो याद रखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, कौन है? स्पुतनिक 1 जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह है और किस देश ने बनाया था? यूएसएसआर ने पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया था। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी है? भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह दोसांझो जो कि भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी है, ठीक है, बलबीर सिंह दोसांझो। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किसकी तट पे स्थापित किया गया था? यहाँ पर किसकी तट पे स्थापित की गई थी पहला अंग्रेजी कारखाना? ठीक है, किस नदी के तट पे? तो हुगली नदी के तट पे। हुगली नदी के तट पे 1651 में अंग्रेजी कारखाना स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया था? भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला है जिन्हें राज्यसभा के सदस्य नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुणडले जो कि एक नर्तकी थी, ठीक है, एक नर्तकी थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था, रुक्मणी देवी अरुणडले। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, 1862 में उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित किया गया था, कहाँ पे? 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय स्थापित की गई थी, किस राज्य में? मद्रास में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है, 1862 में मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित की गई थी पहली बार उच्च न्यायालय जो कि मद्रास में 1862 में स्थापित की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकटेश रमन जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, एनी बेसेंट, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहला भारतीय तैराक है? पहला भारतीय तैराक कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था? ठीक है, कौन? मिहिर सेन। मिहिर सेन जो कि भारतीय तैराक है जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय तैराक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक? 1773 से 1785 तक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो गौतम बुद्ध सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ पे किए थे? सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला कुलपति बनी थी? यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? तो इसका आंसर है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा माव्या सुटान। माव्या सुटान जो कि जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? माव्या सुटान जो कि जम्मू और कश्मीर से है। ठीक है, 2021 में, कब? 2021 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है माव्या सुटान। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी? 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, रजिया सुल्तान, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इलवारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। यानी इलवारी वंश का भी और दिल्ली सल्तनत का भी प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनने वाली है। 38 नंबर प्रश्न है, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है? भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है? नर्तकी नटराजो। नर्तकी नटराजो जो कि पहली ट्रांस महिला है जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भारतनाट्यम के लिए। भारतनाट्यम एक नृतक है। ठीक है, जो कि झिरकी नर्तक नटराजो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला एथलीट था? टोक्यो ओलंपिक 2022 में तलवारबाजी में भारत का पहला एथलीट कौन? भवानी देवी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, भवानी देवी जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में
तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला एथलीट था? इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए, अभी भी है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह। तन्वी शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? ISL का इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण कौन जीता? एटलेंटिको डी कोलकाता। एटलेंटिको डी कोलकाता जो कि ISL का पहला संस्करण जीतने वाला टीम है, ठीक है। एटलेंटिको डी कोलकाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माधवी पुरु बुच्चू, जो उसके 2022 में बनी थी। माधवी पुरु बुच्चू जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई सन्मुखाब्दु सुब्बुलक्ष्मी। मदुरई सन्मुखाब्दीबू सुब्बुलक्ष्मी जो कि पहले गायक है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष की गई थी? 1976 में। 1976 में भारतीय संविधान में पहली बार प्रस्तावना का संशोधन किया गया था, ठीक है। इसका 1976 में ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है? शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कोनेरू हम्पी जो कि पहली महिला है जिन्होंने शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन में पहला ग्रैंड मास्टर पहली भारतीय महिला है, ठीक है। कोनेरू हम्पी, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। 1951 में पहली जनगणना आयोजित की गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1951। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो पहला ओलंपिक पदक कौन जीते थे? खसावा जाधवी जो कि पहला व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1919 में, ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी जो कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो कि प्रथम विधि अधिकारी है, महान्यायवादी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? यानी गुप्त वंश की पहला शासक कौन था जिन्होंने महाराजा अधिकार की भव्य उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि महाराजा अधिकार का भव्य उपाधि प्राप्त धारण करने वाली पहले शासक है गुप्त वंश का, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा जो कि ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पहले भारतीय संगीतकार जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था तो पंडित रविशंकर जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो कि लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश
हाउस ऑफ द कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। इसका 54वां प्रश्न है, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? ठीक है, तो फर्स्ट आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप कब हुई थी? तो 1975 में। 1975 में फर्स्ट आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली महिला है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक थी? मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, मुंबई से ठाणे तक। कब? 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, यूएनडीपी भारत के पहले युवा जलवायु चैंपियन कौन बने? यूएनडीपी के पहले युवा जलवायु चैंपियन कौन बने? प्राजक्ता कोलिक, जो कि यूएनडीपी के पहले युवा जलवायु चैंपियन है। ठीक है, प्राजक्ता कोलिक इसका सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप उठाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप उठाने वाले पहले भारतीय है। आईसीसी वर्ल्ड कप उठाने वाले 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, कपिल देव के कप्तानी में, और एक बार MS धोनी की कप्तानी में 2011 में वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। अब तक 2 ही बार भारत वर्ल्ड कप जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? तो इसका आंसर नॉर्मन पिचर्ड, जो कि हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले पहले भारत के पहले ओलंपियन थे, और नॉर्मन पिचर्ड। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो कौन? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता। किस एथलीट में? भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। ठीक है, भाला से रिलेटेड खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र दोनों एक ही शब्द है। शब्द से पहले किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था? पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था? तो आर्थर टॉन्सले। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। ठीक है, किस वर्ष की गई थी? 1651। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1651। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ODI विश्व कप किस वर्ष जीता था? जिसका 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। ठीक है, और 2011 में दूसरी बार जीते थे भारत। अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। 2011 में MS धोनी के कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते थे भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन किस वर्ष किया गया था? 1992। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1992 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल की पहली महिला DGP कौन है? केरल की पहली महिला DGP कौन है? तो इसका R श्रीलेखा सही उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी है, मीराबाई चानू। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज
ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले किस वर्ष पेश किया गया था? तो 1985 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया गया था 1985 में। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहला पैरा एथलीट था? तो इसका आंसर है देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया जो कि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहला खिलाड़ी है। देवेंद्र झाझरिया ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लाला अमरनाथ जो कि स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट के। ठीक है, लाला अमरनाथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी? तो सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में। ठीक है, सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में जो कि कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेल में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी है। कब? सिडनी 2000 में ओलंपिक खेल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? भारत ने। भारत पहला T20 विश्व कप कब जीता था? 2007 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल था? भारत का पहला लोकपाल कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत का पहला लोकपाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? तो इसका आंसर है क्लेयर पोलासाकी। क्लेयर पोलासाकी जो कि पुरुष के टेस्ट में पहली महिला अंपायर है। ठीक है, कब? 19 जनवरी 2021 में। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 76वां प्रश्न, निम्नलिखित से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। CD देशमुख जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मगध। मगध जो कि युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मगध। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि C भाषा में लिखा गया था? तो यूनिक्स। यूनिक्स ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो भारत में प्रथम स्थापित उच्च न्यायालय कौन है? कलकत्ता। कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी और जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी और जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन है? नीचा नगर। नीचा नगर फिल्म जो कि पाल्मे डी और जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेनिस खिलाड़ी है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेनिस खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जिसका आंसर है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में इसको का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो रानी रामपाली। रानी रामपाली जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल ने अपना पहला लोकतंत्र संविधान किस वर्ष अपनाया था? अपना लोकतंत्र संविधान किस वर्ष अपनाया था? 2015 में। कौन? नेपाल। नेपाल अपना पहला लोकतंत्र संविधान 2015 में अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? डंकन वाइट। डंकन वाइट जो कि श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी है। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? डंकन वाइट, श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान है? पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो कि भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, पहला व्यक्ति कौन था जिसने कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज करने वाली पहली व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो कि कोशिका यानी सेल की खोज करने वाले पहल इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति। ठीक है, रॉबर्ट हुक इसका सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय है? मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? रीता फारिया। रीता फारिया जो कि मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली महिला है, भारतीय महिला है, रीता फारिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो इसके लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर जो कि 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ठीक है, पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन था? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तानवी शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, तानवी शाह जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला भाषाई राज्य स्थापित हुआ था? यानी कि भारत में पहला भाषाई राज्य स्थापित किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष भारत का पहला भाषाई राज्य स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में। 1953 में भारत में पहला भाषाई राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन है? पहली भारतीय संगीतकार कौन है जिन्होंने मूल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? AR रहमान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, AR रहमान जो कि पहले भारतीय संगीतकार है जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता। AR रहमान इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला श्रेणी ग्रामीण बैंक कौन था? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है? तो प्रथम ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? तो तोमारा राजपूत। तोमारा राजपूत के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? यानी कि कौन डॉक्टर जो कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता है? तो डॉक्टर KS कृष्णानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 97वां प्रश्न, IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। क्रिस गेल जो कि IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 1955 में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1955 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, ढाका में दक्षिण एशियाई नेताओं ने 1955 में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए, ढाका। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन है? केंद्रीय बजट 2021-22। केंद्रीय बजट 2021-22 जो कि भारत का पहला पेपरलेस
बजट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पेपरलेस बजट जो कि केंद्रीय बजट 2021-22 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस कौन है थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी। ठीक है, कंचन चौधरी जो कि पुडुचेरी की पहली महिला पुलिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कंचन चौधरी पुडुचेरी की पहली महिला पुलिस। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया की, तो इसका आंसर है सिरिमावो भंडार नायके। सिरिमावो भंडार नायके जो कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडार नायके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ जो कि भारत में किसी भी राज्य का पहला उच्च न्यायालय का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का विंबलडन टेनिस चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो रामनाथ कृष्णनी। रामनाथ कृष्णनी जो कि स्वतंत्र भारत का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है रामनाथ कृष्णनी। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नबूदरीपाद। EMS नबूदरीपाद जो कि केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वच्छता मंत्री कौन थे? प्रथम स्वच्छता मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वच्छ मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहली विंबलडन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, कब की गई थी? पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में पहली विंबलडन चैंपियनशिप स्थापित की गई थी, आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन है? कुलदीप यादव, ऑप्शन नंबर 4 कुलदीप यादव जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 बार हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी है कुलदीप यादव जो कि स्पिनर है। ठीक है, भारतीय गेंदबाज। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीताराम मैया। डॉक्टर सीताराम मैया जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र सेनानी सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र सेनानी जो कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 अरुणिमा सिन्हा जो कि विकलांग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अनुवाद किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बिलिंकस। चार्ल्स बिलिंकस जो कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति चार्ल्स बिलिंकस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाली पहली भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो कि पहले से प्रथम से रिलेटेड थे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।